नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी अनुवाद, इससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सत्र 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसमें से भी ढेर सारा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वैदिक युग में अनुवाद को कहा जाता था। तो वैदिक युग में अनुवाद को पुनः कथन कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अनुवाद के लिए महत्वपूर्ण है। तो अनुवाद के लिए ज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है, भाषा की शक्ति में संवर्धन महत्वपूर्ण है, राष्ट्रों के मध्य सद्भाव में वृद्धि महत्वपूर्ण है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अच्छे अनुवादक का गुण है। तो एक अच्छे अनुवादक का गुण होता है व्याकरण का ज्ञान हो, उसे अनुवाद विधा का उसको पूरा ज्ञान हो, लोकोत्तर मेधा और आनंद कौशल हो उसके भीतर। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा के समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। यह कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन कैटफोर्ड के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। एक ही भाषा के अंतर्गत किया जाने वाला अनुवाद कहलाता है। तो एक ही भाषा के अंतर्गत जब अनुवाद किया जाता है तो उसे अंतःभाषिक अनुवाद कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कैटफोर्ड ने अनुवाद को निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया है? तो कैटफोर्ड ने अनुवाद को पाठ विस्तार के आधार पर, भाषा स्तर के आधार पर, श्रेणी के आधार पर, इन सभी के आधार पर विभाजित किया हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। दुभाषीय द्वारा किया जाने वाला अनुवाद कहलाता है। तो दुभाषीय के द्वारा जो अनुवाद किया जाता है उसको वार्ता अनुवाद कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, जब अनुवादक अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार मूल को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर देता है तो उसे कहते हैं, तो उसी को रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अनुवाद शब्द का पर्याय है। तो भाषांतर, उल्था, तर्जुमा, ये सभी अनुवाद शब्द के पर्याय हैं। डी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब मूल का व्याख्या के साथ अनुवाद होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब मूल का व्याख्या के साथ अनुवाद होता है तो उसी को व्याख्या अनुवाद कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भावानुवाद के लाभ हैं। भावानुवाद के लाभ कौन से हैं? तो लक्ष्य भाषा में श्रुत भाषा की गंध नहीं आ पाती, अनुवाद मूल का यंत्रवत अनुसरण नहीं रह जाता, मौलिक रचना जैसा सहज प्रवाह होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब अनुवाद में मूल शब्द, वाक्य आदि पर ध्यान न देकर केवल भाव या विचार पर ध्यान दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसी को भावानुवाद के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के वर्गीकरण के आधार हैं। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के वर्गीकरण के जो आधार हैं वो गद्यत्व, पद्यत्व है, साहित्यिक विधा है, विषय है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 14 नंबर प्रश्न है, स्रोत ग्रंथ के शैली, कहावतों तथा देशी उपमानों से स्वतंत्र होकर किया जाने वाला अनुवाद कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है? तो मूल मुक्त अनुवाद कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद का वर्गीकरण कितने आधार पर किया है? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद का जो वर्गीकरण है वो कुल जो है 5 आधारों पर किया हुआ है। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, अनुवाद एक शिल्प है, उक्त कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो न्यूमार्क के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया में शामिल है। अनुवाद प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो पाठ पठन, पाठ विश्लेषण, भाषांतरण, ये तीनों जो है अनुवाद प्रक्रिया में शामिल है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, उपर्युक्त सभी।
18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नायडा द्वारा प्रस्तुत अनुवाद प्रक्रिया में मूल पाठ का सर्वप्रथम क्या किया जाता है? तो मूल पाठ का सर्वप्रथम विश्लेषण किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, श्रुत भाषा के ऐसे अंश जो संदेश को प्रस्तुत करने में अन्य अंशों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं उसे कहा जाता है? उसको पारिभाषिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, अंतरक्रमिक अनुवाद कहलाता है। अंतरक्रमिक अनुवाद क्या कहलाता है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया में शामिल है। तो न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित जो अनुवाद प्रक्रिया है वो अंतरक्रमिक अनुवाद है। अर्थबोधन और लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्तिकरण, ये दोनों प्रक्रिया उसमें शामिल है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोनों। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस नाम से किया था? तो शुक्ल जी ने लाइट ऑफ एशिया का जो अनुवाद है वो बुद्ध चरित के नाम से किया हुआ था। डी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का हिंदी में श्रांत पथिक नाम से अनुवाद किया है, किसके द्वारा किया गया है? तो श्रीधर पाठक के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह भाषा कहलाती है। तो जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उस भाषा को लक्ष्य भाषा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है। पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता क्या है? तो पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है, यही पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है। ए ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सारानुवाद की प्रकृति है। तो सारानुवाद की जो प्रकृति होती है वो संक्षिप्त होती है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक जो है अलेक्जेंडर फ्रेजर टाइटलर हैं। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ जो रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी, अनुवादक को मूल भाषा एवं लक्ष्य भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मूल भाषा को स्रोत भाषा ही कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अनुवाद की प्रक्रिया है। अनुवाद की प्रक्रिया कैसी है? तो किसी भाषा के अर्थ को दूसरी भाषा में सटीक रूप से व्यक्त करना। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, अधिशासी के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी रूपांतरण होगा। तो अधिशासी को अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तुल्यता की समस्या मुख्य रूप से यहाँ नाटक हो जाएगा, नाटक के अनुवाद में उत्पन्न होती है। तो बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लिप्यंतरण का अंग्रेजी अनुवाद है। तो लिप्यंतरण का अंग्रेजी अनुवाद जो है ट्रांसलिटरेशन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक थे। हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक श्याम सुंदर दास थे। डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जब दो भिन्न भाषा भाषी आपस में बात करते हैं तब उनके बीच अनुवाद का कार्य करने वाले को कहते हैं, क्या कहा जाता है? दुभाषिया कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, अनुवाद विज्ञान किसकी रचना है? तो अनुवाद विज्ञान जो है भोलानाथ तिवारी के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, अनुवाद के संशोधन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला हिंदी शब्द है। तो पुनरीक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, कार्यालयी अनुवाद से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो कार्यालयी अनुवाद से संबंधित जो कथन सही है वो ए है, प्राप्त सामग्री अभिधा प्रधान होती है। 37 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से विश्वनाथ अय्यर की पुस्तक है। तो इसमें से जो विश्वनाथ अय्यर की पुस्तक है वो अनुवाद कला है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, अनुवाद पाठ योजना में मौन वाचन के पश्चात आता है। तो अनुवाद पाठ योजना में मौन वाचन के पश्चात जो है बोधात्मक प्रश्न आता है जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य आता है। अगर श्यामपट्ट कार्य का मतलब चित्रांकन होगा तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद संशोधन आता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय अनुवाद परिषद कहाँ है? तो भारतीय अनुवाद परिषद जो है नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। तो शब्दकोश में इसमें सबसे पहले जो है जबरदस्त शब्द आएगा। डी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अनुवाद करते समय दो भाषाओं का संप्रेषण व्यापार ही प्रमुख होता है। इसके लिए अनुवाद निम्न में से किसे आधार बनाकर चलता है? तो अनुवाद जो है श्रुत भाषा और लक्ष्य भाषा को आधार बना करके चलता है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, स्रोत भाषा के पाठ को अर्थपूर्ण रूप से लक्ष्य भाषा में अनुदित करना किसका कार्य है? तो अनुवादक का कार्य होता है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है देवेंद्रनाथ शर्मा का है। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है एक भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो सैमुअल जॉनसन के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, प्रोबेशन के लिए सही हिंदी शब्द है। तो प्रोबेशन के लिए जो सही हिंदी शब्द है वो परिवीक्षा है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, अनुवादक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अनुवादक को जो अच्छी जानकारी है वो अपनी मातृभाषा की अनुवादक को अच्छी जानकारी जो है श्रुत भाषा व लक्ष्य भाषा की होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, हिंदी में मुहावरा शब्द भाषा से आयातित है। किस भाषा से आयातित है? तो हिंदी में जो मुहावरा शब्द है वो अरबी भाषा से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, मूल पाठ और एकाधिक अनुवादों को किसमें आधार बनाया जाता है? और मूल पाठ और एकाधिक अनुवादों को जो है तुलनात्मक समीक्षा में आधार बनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।